अरे राहुल गांधी युवा कहाँ है, हमसे 10 वर्ष बड़े हैं, 64 वर्ष के हो गए, अभी भी युवा ही कहलाते हैं। तेजस्वी तो 9th फेल है, उसका क्या चर्चा करिएगा। इसीलिए तो राजा का बेटा राजा बने, ये संभव नहीं है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बिहार में तो वोटों की घपलेबाजी हो रही है, जो विरोधी वोट हैं बीजेपी की उनको मोदी कटवा रहे हैं। ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। सहरसा विधानसभा में जो भी वोटर का नाम कटा है, जैसे आपको हम बताते हैं रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ का जितना भी कास्ट है जो बांध के भीतर के हैं, उनका वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम था, यहाँ भी नाम है। आप आज भी उतने कैपेबल नहीं है, इतने सक्षम नहीं है जो यूथ होने के नाते आप ये कह सके तो नहीं आरजेडी अकेले लड़ेगा चुनाव, मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए। मैंने जो काम किया मैं उन पे जाऊंगा मांगने के लिए जनता से। राहुल गांधी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? साथी तो हैं। नहीं, साथी से हो जाएगा तो हम किसी गचरवा को मुखिया बना देंगे। आपने यूथ के लिए क्या किया? आज मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लगता आपने कुछ करा है और आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डीएनए संरचना में नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है वो, जो आप उस दृष्टि से कुछ डेवलपमेंट सोच पाए। इसलिए आपकी बेसिक माइंड्स ना उस तरीके से नहीं चल सकता। आप भी तो वोट कटवा के ही नीतीश को जोड़े ना, आप अपने साथ आप नीतीश को जोड़े और छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के आप सत्ता हासिल किए ना। नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम मौजूद हैं बिहार के जिला सहरसा में और ये विधानसभा भी सहरसा ही है। यहाँ आलोक रंजन विधायक हैं भाजपा से। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? मेरा नाम हो गया सुभाष चंद्र मिश्रा। मिश्रा साहब, क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहाँ नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार है बीजेपी के गठबंधन से, और उससे पहले यहाँ लालू यादव की सरकार थी, तो कुछ दोनों देखी आपने, तो अंतर क्या बताते हैं दोनों के अंदर? अंतर तो नीतीश कुमार का अच्छा कार्यकाल तो रहा ही है। 2005 से लेकर 2010 तक अच्छा रहा, उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ। और फिर इस साल जो हुआ, ये अभी जो चल रहा है दौर, अभी सुपर हो गया, सुपर डुपर बोलिए उसको, अभी बहाली ढेर का ढेर निकाल रहा है एनडीए सरकार। तो बिहार में जिस तरीके से मोदी लगातार मतलब बात करते हैं रोड की, सड़कों की और रोजगार की, पेंशन, तमाम तरह की योजनाएं, तो उनका लाभ मिल रहा है? हाँ, एकदम 100% मिल रहा है लाभ। मेरे ही पंचायत में कम से कम अभी हमको लग रहा है जो 4 सड़क बना है नया और 2 सामुदायिक भवन बना है। काम तो हो ही रहा है। लेकिन इस तरीके से वो पेंशन वृद्धि की बात कर रहे हैं। पेंशन भी 1100 कर दिया गया, 400 से 1100। बिजली फ्री कर दिया 125 यूनिट। अच्छा, अब वो युवाओं के पीएम किसान सम्मान निधि 2000 रुपये करके मिल ही रहा है, सब लाभ किसान को लाभ मिल रहा है। लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ राहुल गांधी भी आए हैं, कह रहे हैं कि युवा हैं, कुछ युवा सोच है और बिहार को बदलने की कोशिश। अरे राहुल गांधी युवा कहाँ है, हमसे 10 वर्ष बड़े हैं, वो 64 वर्ष के हो गए, अभी भी युवा ही कहलाते हैं। तो आप अंदाज कर सकते हैं, जो 64 वर्ष में अगर शादी नहीं होगा तो 90 वर्ष का यदि बूढ़ा को शादी नहीं हुआ तो वो युवा कहलाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी भी युवा है, इसीलिए युवा उसको बोला जाता है। तेजस्वी तो 9th फेल है, उसका क्या चर्चा करिएगा आप। लेकिन वो एक सीएम के बेटा है लंबे सीएम, इसीलिए तो राजा का बेटा राजा बने, ये संभव नहीं है। राजा अगर दूसरा कैंडिडेट बना देते हैं तब सोचने वाली बात होगा। मतलब ये तो हो गया जो हम राजा हैं, राजा का बेटा राजा बना, उसका पारिवारिक राजनीति नहीं, पारिवारिक राजनीति होना ही नहीं चाहिए। अरे राजद में भी एक से एक कैंडिडेट है, जो जैसे यहाँ के पूर्व में लोकसभा कैंडिडेट बने चंद्रदीप यादव। हाँ, वो इंग्लिश का प्रोफेसर हैं, उनको बना दे, पढ़ा लिखा है, उनको बना दे। वो नहीं, वैसे लोग को मौका कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री मोदी, ये दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए युवा नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। युवा लाएगा कहाँ से? युवा लाएगा 9th फेल युवा पीएचडी लाए, जो पीएचडी पढ़ा लिखा हो। लेकिन युवाओं के नौकरी और रोजगार की बात करते हैं तेजस्वी। रोजगार उनके रीजिंग में 90 से लेकर 2005 तक कहाँ थे नौकरी में? उस समय उनका तो सरकार थे, वो कहाँ उस समय, उसी के मारे हुए हम लोग हैं। हम लोग 91 में मैट्रिक किए, 2005 में हम लोग का एज क्रॉस कर गया, लेकिन नौकरी नहीं मिला लालू सरकार में। लेकिन अब लगातार तेजस्वी एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी केवल वोट काट के यहाँ जीत सकते हैं, बाकी बिहार की जनता तो मुझे चाह रही है। नहीं, जनता चाहने से वो तो देख लेगा। नवंबर में सरकार बनेगी, उसमें देख लेंगे जो तेजस्वी की सरकार है कि नीतीश कुमार की सरकार है। अब पार्लियामेंट में राहुल गांधी भी कह रहे हैं, कल भी बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में तो वोटों की घपलेबाजी हो रही है, जो विरोधी वोट हैं बीजेपी की उनको मोदी कटवा रहे हैं। ये नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी सहरसा विधानसभा का हम बताते हैं, सहरसा विधानसभा में जो भी वोटर का नाम कटा है, जैसे आपको हम बताते हैं, ये सहरसा जो रिफ्यूजी कॉलोनी है, यहाँ का जितना भी
कास्ट हैं, जो बांध के भीतर के हैं, उनका वहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम था, यहाँ भी नाम है। और जब अभी सर्वे करने के लिए आए तो वही लाभुक बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग अपना गाँव में ही रहेंगे, यहाँ तो हम लोग जनभाषा बना के रखे हैं, अपना घर खरीदे हैं तो रह रहे हैं, पर मेरा वोटर लिस्ट तो होना चाहिए मेरा गाँव का। वो लोग गाँव चले गए हैं, तो ये तो नाम कटेगा ही। डबल वोट जो हो रही है वो हाँ, वो कट रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं सच में ऐसा वो हो रहा हो? टोटल गलत बोल रहे हैं। गलत बोल हाँ, एकदम 100%। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी एक बात और कहती है कि यहाँ घुसपैठिए भी आ गए हैं बिहार में, ऐसा कुछ लगता है? बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेशी जो आएंगे उसका तो कटेगा ही। जो जिसका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, उसका पिताजी का या माँ का, अगर ठीक है उसका माँ पिताजी का नहीं है, उसका सास ससुर का भी होना चाहिए। ये किसी का नहीं है, तो इसके मतलब वो आकर के यहाँ बांग्लादेश से आए हैं, अब रहे हैं, उनके कटने चाहिए। एकदम 100% कटना चाहिए। लेकिन अब जैसे लगातार योगी भी यूपी से आकर इधर भाषण दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उनकी बातों का भी असर होगा बिहार की जनता पर? योगी तो योगी हैं, योगी का तो चर्चा ही मत करिए। योगी तो अभी पूरा वर्ल्ड में सब A1 पे है मुख्यमंत्री। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो केवल एक बुलडोजर नीति आती है, केवल घरों को नहीं, तोड़ते हैं। उसका काम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। वो क्रिमिनल को भगाते हैं। बोल रहे हैं जिनके पीछे ग्रस्त नहीं है वो कैसे पता चला पाएंगे ग्रस्त होती कैसे है? गिरस्त जिसके पास ग्रस्त नहीं है वो कैसे बटाई करके अपना गुजारा करते हैं। उसको पीएम किसान बटाई का भी पीएम किसान दे रहे हैं पैसा, उसको वृद्धा पेंशन 1100 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए उसको। बोल रहे हैं नीतीश एनडीए की सरकार में तेजस्वी का कहना है कि यहाँ गुंडागर्दी और लूटपाट ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, आप देखिए ना, 90 से लेके 2005 के बीच का गुंडागिरी, आप 2005 से लेके 2005 से 25 तक का देखिए, मिला लीजिए आप किसका। बोल रहे हैं एक बार मुझे मौका मिलेगा, मैं बिहार को बदलने की पूरी कोशिश वो करूँगा। भी तो मिला था 17 महीना का मौका। वो 17 महीना में क्या किए हैं? 17 महीना में तो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, वो भी उसको भी कुछ करना चाहिए था। तो बिहार की जनता बदलाव नहीं चाहती। नहीं, ठीक है, जैसे है तैसे बूढ़ा बाबा ही चलेगा नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी युवा पे भरोसा युवा युवा मेरे पास में भी है, चिराग पासवान है, मेरा आलोक रंजन PhD किए हुए जो अभी वर्तमान विधायक हैं। युवा में तो ढेर है। हम लोग को 9वां पास 10वां पास नहीं चाहिए। हाँ, पढ़ा लिखा चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो वही बिहार में राज करे। नीतीश कुमार तो इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो उनके साथ जो दे रहे हैं राहुल गांधी, वो तो विदेश से पढ़ के आए हैं। राहुल गांधी किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी राहुल गांधी तेजस्वी का साथ दे रहे हैं ना। राहुल गांधी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, साथी तो हैं। नहीं, साथी से हो जाएगा तो हम किसी गैचरवा को मुखिया बना देंगे, तो मुखियागिरी कर लेंगे ना। सैन उनका होगा कि राहुल जी का सैन होगा? तब तो उनके साथ से कोई नहीं, कोई फर्क। क्या नाम होगा भैया आपका? कल्याण कुमार झा। झा साहब, क्या लग रहा है इस बार वो फिर से वही आएंगे। बोल रहे हैं कि मोदी ने पूरा देश बेच दिया और केवल गरीब जनता को राशन डाल के केवल लोहा। बहुत कुछ किए, बहुत भारत को बहुत आगे ले गए मोदी जी। मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, सब कुछ में देखिए आप, सड़क जो आपको दिखाई दे रहा है विकास का, उसमें देखिए परचम लहराए हुए हैं। लेकिन एक बात और कह रहे हैं वो कि केवल यहाँ धर्म की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर धर्म का राजनीति करते हैं तो यहाँ पे जो PM सम्मान निधि योजना मिल रहा है वो हिंदू को ही मिल रहा है कि मोहम्मदम को भी मिलता है? सबको मिल रहा है। तो इसमें से जाके पूछिए जो वो क्या बोलते हैं, मोहम्मदन की बीवी से जाके पूछिए वो क्या बोलते हैं मोदी है तो सही है। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव करते हैं, मोदी हो या योगी। कौन बोल दिया? मोदी है तो मुमकिन है, भारत का हर चीज अच्छा है, मोदी को ही रहना चाहिए। योगी और मोदी यही दोनों है। योगी का भी असर है बिहार में? हाँ जी। जैसे आप युवा हैं, लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि युवा बिहार का इस बार बदलाव चाहता है और मुझे चुनने की। तेजस्वी से कहने से क्या हुआ जी, यहाँ मोदी के चेले हैं। मोदी के तो मोदी को ही चाहेंगे। हाँ जी। मोदी ने कुछ किया? अब जिंदाबाद। लेकिन कुछ किया भी है कमल छापने या नहीं? बहुत किया भाई, देख नहीं रहे हो, इतना अट्टा कट्टा बना दिया मोदी ने बनाया है। बोल रहे हैं मोदी ने तो सब कुछ बेच दिया, बर्बाद कर दिया सब। खरीदने वाले का औकात है, कोई नहीं खरीद सकता मेरी। मोदी पाकिस्तान के आगे भी झुक गए, राहुल गांधी कह रहे थे। यहाँ फाड़ देंगे, हम ही सबको छोड़ दे पाकिस्तान में, साला बारूद मचा देंगे पाकिस्तान में भाई। बोल रहे हैं अमेरिका लगातार बोल रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया, जवाब भी नहीं दे पा रहे। अमेरिका वाला, अबे अमेरिका वाले को गोली मारो, यहाँ पे प्रधानमंत्री देखो, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो योगी आ जाएंगे ना प्रधान, यहाँ पे कोई किसी का, चाहे अमेरिका हो या पाकिस्तान हो या कुछ भी हो, जिस दिन योगी आ गया उस दिन तो फिर देश के दुश्मनों का इंतजाम बंद देंगे। हाँ जी। देश के बाहर हो या अंदर, बोरी लेके भगेंगे फिर सब। बोरी लेके भगेंगे। मेरा नाम रतन मिश्रा हुआ। तो मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर मोदी की नीति समझ आ रही है? देखिए, जो हमारे अभिभावक कहे हैं
उनसे तो हम लोग पीछे नहीं हैं। बदलाव की जहाँ तक बात है तो देख ही रहे हैं बदलाव। ये जो सड़कें हैं, पहले हम लोगों का लगभग 6 फीट से 10 फीट से 12 फीट चौड़े हुआ करते थे। बिहार में सबसे बड़ी बदलाव हुई है सड़क। यातायात जब तक नहीं होगी तब तक कहीं पर भी बदलाव नहीं हो सकता। नीतीश की सरकार में मैं मोदी की नीति से कभी भी सहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ सहमत हूँ तो अपने बिहार के मुखिया से। बिहार के मुखिया हमारे जो नीतीश कुमार है, आदरणीय नीतीश कुमार, उन्होंने काम किया है यहाँ पे और उनका काम बोल रहा है। आप जो भी दिखेंगे, आपको जो भी दिख रहा है वो बहुत बड़ी बदलाव है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं युवा हूँ और बिहार के युवा मुझे चुनना चाहते हैं इस बार। निश्चित तौर पर तेजस्वी अगर युवा है तो नीतीश कुमार के साथ भी बहुत सारे युवा हैं, क्योंकि अब वर्तमान में उनके द्वारा और 5 वर्ष उनके द्वारा कुछ काम बची हुई है। बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर बिहार आगे बढ़ रहा है। लेकिन कह रहे हो तो गुंडागर्दी लूटपाट उनसे पहले उनकी सरकारें भी रही है, कहाँ कुछ रुके, कुछ भी नहीं रुक पाए। लेकिन उम्मीद ये है कि जहाँ तक हमारी राज अभी भी जातिवाद में बटी हुई, तो आप किसी भी जाति के आधार पर जब जाइएगा तो कोई भी जात हो, चाहे बीजेपी का जात के स्तर पर भी वोटिंग होता है, तो ये अभी भी हमारे राज्य में वही चीज़ चल रहा है। तो आपको ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। मैं नहीं कहता हूं कि उनको पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लोग नीतीश कुमार के हैं। एनडीए सरकार जी। और भी इधर ये भैया हैं। भैया क्या नाम होगा? भैया नेता भैया राजवीर ठाकुर। क्या लग रहा है ठाकुर साहब, नीतीश कुमार जिस तरीके से एनडीए सरकार से मुखिया बने हुए हैं, तुम्हारे बिहार के कुछ काम किया है या नहीं? देखिए, अगर सत्ता दोहराया जाए ना और तहराया जाए तो काम हमेशा धीमा हो जाता है, और सत्ता अगर दोहराया जाए और फिर तहराया जाए तो काम हमेशा ना धीमा हो जाता है। जो उसकी रफ्तार होती है ना, वो रफ्तार तीसरे टर्म तक आते आते ना ख़त्म हो जाती है। ये बेसिक नीड है चीज़ों को समझने के लिए। 100%। तो तेजस्वी चाहिए इस बार? तेजस्वी क्यों चाहिए? उसका रीज़न सबसे बड़ा चीज़ इसलिए है तेजस्वी नहीं चाहिए क्योंकि आप किसी की कार्यों की मूल्यांकन जब आप करते हो ना, तब आप उसके पिछले कार्य को भी अपने जहन में रखते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो आरजेडी ने बिहार को कुछ नहीं दिया। अगर आज हम बिहार के बासिंदे होने के नाते अगर हम बाहर कहीं भी सरवाइव करते हैं, तो हम अगर फ़ख्र से नहीं जी पाते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है आरजेडी के शासनकाल। टू रीज़न बता रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि ना डेवलपमेंट दी, ना सोशल वेलफेयर सोसाइटी का कोई डेवलपमेंट किया। ठीक है, कब तक? यानी दुनिया में आप देख लो, यूपी बिहार छोड़ के जातीय समीकरण हर स्टेट में होता है। किस स्टेट में जातीय समीकरण नहीं होता मुझे कोई बता दे। ठीक है, जातीय आधार पे ही होते हैं। लोग कहते हैं यूपी बिहार में होता है, लेकिन आप देखिए सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पे इन्होंने जितने साल शासन किया यहाँ पे, उसके 1% इन समाज को नहीं दिया। 1% रीजन आरजेडी का इसलिए समाज ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, उस समाज का इन्होंने 1% की सहायता नहीं की। वाह, यादव के लिए इन्होंने क्या किया? मुझे तो नहीं लगता कोई काम किया होगा। ठीक है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा ही मूल सिद्धांत रहता है शासन करना, और अब बिहार बहुत उन सब चीज़ों को छोड़ चुका है। ठीक है, छोड़ चुका है, अब है ही नहीं उन जहन में। चाहे उन्हें तो देखिए, बिहार हो या कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ है जो आपका डेवलपमेंट क्या होगा, आपके एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट क्या आ रहा है, आपके आर्थिक रूप से आप क्या डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो उस दृष्टि से तेजस्वी यादव एक बात बार बार कहते हैं कि एक बार मुझे मौका दो, मैं बिहार की तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मौका तो मिला था उनको। बोल रहे जब पिताजी थे, उसके बाद नहीं मिला उनको। उनके बाद भी तो मिला मौका, नहीं मिला। महागठबंधन में सत्ता हासिल किए, उप मुख्यमंत्री बने, तो आपको उप मुख्यमंत्री पोस्ट कोई नॉर्मल पोस्ट तो नहीं है। ठीक है, आपके भाई स्वास्थ्य मंत्री बने। ठीक है, आपके बहन भी उस महकमे में शामिल हुए, और जब आप उसके बाद भी डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता जो जनता को आप सोचना चाहिए। हाथ बांध रखे थे तब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। नहीं जी, ये चोचलापना है, और ये कहते हैं ना ढूंढना है बजाने के लिए। सिर्फ आपको अगर करना हो, ठीक है, आप बड़ी डेवलपमेंट नहीं कर पाते, लेकिन बेसिक छोटी सी नीड तो डाल पाते हैं। देखिए, जातीय आधारित अब नहीं है। अब हम बोले जाति, मेरे कहने का मतलब ये, बिहार में एक आपकी पहचान होती उस चीज़ से कि इन्होंने एक कम अल्प कार्यकाल में ये काम करके दिखाया। आप देखिए, आप यूथ हैं जी, सबसे बड़ी बात है। आप उप मुख्यमंत्री बने, एज ए यूथ बने ना, आपने यूथ के लिए क्या किया? एज ए उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे नहीं लगता आपने कुछ करा है, और आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डीएनए संरचना में नहीं है, आपके ब्लड में नहीं है वो चीज़ें। विकास करना 100%। दूसरी बात,
ना आप हाईली क्वालिफाइड हैं जो आप उस दृष्टि से कुछ डेवलपमेंट सोच पाए। आप नाइन्थ पर देखिए, ये किसी के पर्सनल उस पर आक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं है क्वालिफाइड, इसलिए आपके बेसिक्स माइंड्स ना उस तरीके से नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। जब आप उतने पढ़े ही नहीं, आपके शिक्षा का विकास नहीं, आपके दिमाग का विकास नहीं होता, आप सोचेंगे कैसे? नहीं सोच सकता। आप ये देखिए जो उप मुख्यमंत्री बने, एजुकेशन सिस्टम देखिए उस दरमियान कितना दब पे चला गया। एक तो हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानते हैं, ठीक है, लोग कहता है बिहार, लेकिन हम गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। कहते हैं कि बिहार की पहचान लालू यादव ने करवाई। नहीं, क्यों करवाएगी बिहार की पहचान? आप एक बात सोचिए, आप हमेशा बोलते हैं ना, अभी एक जुमला चलता है, मैं उसे जुमला ही बोलता हूँ, ठीक है, जो अखंड भारत किसकी देन है? अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य की देन है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये ना पूरा बिहार ने, पूरे बिहार के मैं बंदे की ही बात करता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य भी एक आम इंसान ही थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक करा, ठीक है। हम सत्ता के नालंदा की शुरुआत, यानी आप कहते हैं ना बहुत बड़े बाहर के वेनसांग ये सब आए पढ़ने के लिए, ठीक है, मेगास्ट्रीज ने इंडिका लिख दी, ठीक है। आप उन सभी चीज़ों की बात करते हो, तो वो बात किसके लिए करते हो? बिहार के लिए। हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। जब बाहर से गांधी जी आते हैं तो अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से चालू करते हैं? चंपारण से। आप कैसी बात करते हैं? बिहारी क्यों? देखिए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मुझे फियर नहीं होती है बिहारी का। बिहार के जनता को आप बिहारी ही कहोगे, गुजरात के गुजराती ही कहोगे। टोन का डिफरेंस होता है। आप जब बिहारी प्रोनाउंस करते हो तो वो टोन बुरा लगता है, वो टोन। लेकिन जैसे गुजरात में गुजराती बोलते हैं, पंजाब को पंजाबी, क्या बोला, बिहार को बिहारी ही बोला जाएगा, लेकिन टोन, बिहारी ऐसे जो बोलते टोन, हाँ, टोन हमेशा मैटर करता है, ठीक है। हम बिहार के तो में बिहारी ही कहा जाएगा, लेकिन हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। किसी भी स्टेट का इतना समृद्ध इतिहास नहीं रहा है जितना हमारा रहा है। लेकिन ये अपमान का घूंट जो झेलना पड़ता है, ये किसके कारण? इसीलिए यही इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैं बोल तो रहा हूँ। आप देखिए जो विश्वविद्यालय तो इस देश का, बिहार का नहीं, पूरे देश का गौरवशाली इतिहास रहा, जिसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पुनरुद्धार की भी बात करी, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और इतिहास को बचाने के काम कर रही है केंद्र सरकार जो है। देखिए, कुछ रीज़न तो बहुत उल्लेखनीय रहे हैं, और उन चीज़ों का जिक्र हमेशा सब इंसान करता है। आप भी करोगे, वो भी करेंगे, हाँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम करा है, उन्होंने हमें फिर से जीने का मौका दिया है, उन्होंने फिर से स्वाभिमान को जिंदा किया है। जो एक आम पब्लिक के स्वाभिमान जो दबी हुई थी, ठीक है, वो उनको उन्होंने ऊंचा उठाया है, तो इनके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। उसके बाद इकोनॉमिक फोरम पे भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रशंसा के पात्र हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में उनकी वीकनेस भी है, कमियां भी है, जिस पे चर्चा करनी चाहिए। लोकतंत्र वही है यार, जब आप दूसरे की कमियों पे चर्चा करें और उनके उल्लेखनीय कार्य पे भी प्रशंसा करें, ठीक है। और पूछूंगा भैया, आप जिस तरीके से युवा हैं, जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम वोट कटवा के बीजेपी मतलब जीतने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं वोट कटवाई जा रही है बिहार के अंदर? तब महागठबंधन ही नहीं करते हो। तब महागठबंधन में जो सत्ता हासिल की थी उन्होंने, वो करके ही नहीं करते। आप भी तो वोट कटवा के ही नीतीश को जोड़े ना, आप अपने साथ, आप नीतीश को जोड़े और छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के आप सत्ता हासिल किए ना, तब जाके वो अब इस 2024 में भी 99 सीट ले पाए, तब हम बड़ा महागठबंधन। आप आज भी उतने कैपेबल नहीं हैं, इतने सक्षम नहीं हैं जो यूथ होने के नाते आप ये कह सके जो नहीं, आरजेडी अकेले लड़ेगा चुनाव, मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए। मैंने करा है वो चीज़ें और मैं उस आधार पे जाऊंगा। मेरे पिता ने किया, मैं भी मैंने भी आया, तो मैं भी कुछ 2 साल या 2.5 साल जो भी रहा हूँ, मैंने जो काम किया मैं उन पे जाऊंगा मांगने के लिए जनता से। है ही नहीं आधार, आपको डर लगता है, आप जानते हैं ये समीकरण नहीं चलेगा। और आप जिस एक वोट बैंक को खुश करने के लिए जो चीज़ें बोलते हैं, अब वो चीज़ रही नहीं। अब उस वोट बैंक में भी जो पढ़े लिखे यूथ हैं वो बाहर निकल रहे हैं। वो इन सब चीज़ झूठ झमेलों से निकलना चाहता है। वो चाहते हैं जो मैं अपने घर में बैठ के काम करूं, मैं अपने घर पे बैठ के लघु उद्योग ही चालू करूं, तो मुझे यहाँ पे सुरक्षा मिले, मुझे यहाँ की चीज़ें मिले और मैं यहाँ से डेवलपमेंट करूं। कौन चाहता है बाहर जाना? अगर मैं अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकूँ अपने गाँव में, तो मैं बाहर क्यों जाना चाहूँगा? सही बात है, मजबूरी में आदमी गाँव छोड़ता है, यही चीज़। तो आपने ये बिहार के यूथ हैं जिसको युवा बोलते हैं, युवाओं की बात सुनी, उनका कहना है कि जब तेजस्वी अपने आप में इतने हैं और वो कह सकते हैं कि 15 साल मेरे पिताजी ने इस प्रदेश पर शासन किया और 17 महीने मैं भी उप मुख्यमंत्री रहा, आप उन मुद्दों को लेकर आइए। लेकिन जब महागठबंधन की बात आती है तो कहीं ना कहीं
इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप झुंड बना रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हैं।